राधे कृष्णा दोस्तों। तुलसीदास जी की एक बहुत ही चर्चित चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बहुत ही भाग्यों से मिला है। हमने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, तब हमें मनुष्य तन मिला जा करके। एक बार यक्ष और युधिष्ठिर का वार्तालाप हुआ। युधिष्ठिर से यक्ष ने कुछ सवाल पूछे थे। उनमें से एक सवाल यह भी था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ये जानता है कि हम यहां मुस्तकिल नहीं आए हुए हैं, हमें यहां से जाना है, लेकिन फिर भी इंसान ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे विषयों में लिप्त है जैसे उसे यहां से जाना ही नहीं है। 84 लाख जीव शरीरों में, 84 लाख जीव शरीरों में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन मनुष्य इस धरती पे आकर के ऐसा माया के जाल में फंस गया है, ऐसा फंस गया है कि वो प्रभु को भूल करके अन्य विषयों में लिप्त हो चुका है। जबकि मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्रभु ने बनाया, मनुष्य का देह ऐसे बनाया, मनुष्य का देह और माइंड ऐसे बनाया, मनुष्य का दिमाग सबसे तेज है। वो इस धरा के सभी प्राणियों को अपने वश में कर सकता है अपने इसी बुद्धि के द्वारा। लेकिन वो यहां आकर के प्रभु भजन को भूल गया, आने का उद्देश्य भूल गया। उसे लगता है कि मैं तो यहां मुस्तकिल आया हूं, अब मुझे यहां जाना नहीं है। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, हम रोज देखते हैं, प्रायः यही देख रहे हैं। आज फला व्यक्ति चला गया, आज फला व्यक्ति चला गया, आज फला के घर बच्चा जन्म लिया, आज फला के घर बच्चा जन्म लिया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। हम उसे ले जाते हैं शमशान भूमि पे, उसका संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद हम वापस आते हैं, और ना तो हम रास्ते में और ना आने के बाद घर में हम तनिक भी ये विचार नहीं करते हैं, जरा भी नहीं सोचते हैं कि एक दिन हमको भी वहां जाना है जहां आज ये गया हुआ है। अगर हम यही सोच लें, हमारे मन में ये बात आ जाए कि जहां जा रहे हैं कल हमको भी वहां जाना है, इसलिए हम नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का मतलब शुरुआत हम कहां से करेंगे? अच्छे कर्म हम तब कर पाएंगे जब स्वयं को सुधारेंगे। पहले स्वयं को सुधारो, स्वयं के आचार विचार अच्छे रखो, आचरण अच्छा रखो, मन को काबू में रखो। मन के हारे हार है, मन की जीती जीत। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वो समग्र संसार पे विजय पा लिया। जिसने मन को काबू नहीं कर पाया वो इंसान दुखी है। दुख का कारण ही मन है, क्योंकि मन जो होता है वो महत्वाकांक्षी होता है, समय से पहले और हैसियत से ज्यादा सोचता है। 4 साल आगे की प्लानिंग, 10 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है ये मन, करा रहा है आपसे। अरे उन सब विषयों को छोड़ो। होई है सोई जो राम रचि राखा, को तरी तर्क बढ़ाओ ही शाखा। वही होगा जो प्रभु ने आपके आने के पहले आपका लेखा जोखा बना करके भेज दिया है, वो होगा वही। लेकिन प्रभु से आप एक प्रॉमिस ये भी करके आए थे, एक वादा ये भी करके आए थे कि हे प्रभु, मैं जब धरती पे जाऊंगा, आप मुझे वहां भेजोगे तो मैं जा करके अच्छे आचार विचार करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपके नाम की महिमा गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन यहां आकर के हम विषयों में लिप्त हो गए और उन सब चीजों को भूल गए। तो जरूरत है हमें उन चीजों को याद करने की। उन चीजों को याद कैसे करेंगे? उन चीजों को याद करने के लिए हम किसी संत महापुरुष, किसी गुरु की शरण में जाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्ति करें। और जब हम गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु से ज्ञान होगा, तो गुरु हमें सतमार्ग दिखाएगा, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, साथ में हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। राधे कृष्ण।